आती है, मैं पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, आपके बच्चे को हमने पकड़ लिया है, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट का भी नाम ले लीजिए, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि मैं आपका फ्रेंड बात कर रहा हूँ या आपका रिलेटिव बात कर रहा हूँ, आपके पापा ने मुझे पैसे देने के लिए कहा था, ऐसे भी कह सकते हैं। मैं डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं? बेसिकली तो डार्क वेब में क्या करता हूँ, मैं डार्क वेब एक्सेस करके मैं फाइंड करने का ट्राई करता हूँ कि कौन सा डेटा लीक हुआ है आज, और इसमें क्या क्या है। आपका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड है, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम, बचा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे सिक्योर नहीं कर रही है। अब वो लीक हो गया, उसको कैसे सिक्योर करेंगे? जो चला गया तो उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं? So let's jump to first question. Sir, what is exactly Security Operation Center is? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक टाइप का, फॉर एग्जांपल एक रूम होता है एक कंपनी में, फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ मल्टीपल हैकर्स, मल्टीपल एक्सपर्टीज ऑफ पर्सन्स होते हैं उसमें। जैसे कि एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में फर्स्ट गार्ड आता है हमारा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। फर्स्ट गार्ड आता है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट। ओके, एंड व्हाट्स द रोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है कि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं नेटवर्क में, ठीक है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। हार्डवेयर सिक्योरिटी भी नेटवर्क की वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि वाईफाई सिक्योर है कि नहीं, राउटर सिक्योर है कि नहीं, आईडीए सिस्टम्स, आईपीएस सिस्टम्स प्रॉपर्ली इम्प्लांट हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सिस्टम्स हैं उनसे डेटा फैच होता है मॉनिटरिंग के लिए, वो लेवल 1 के पास आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं 3 लेवल्स ऑफ सॉक एनालिस्ट। टायर 1 फिर सॉक एनालिस्ट टायर 1, उसमें क्या होता है, हम मल्टीपल सोर्सेस से डाटा होता है। जैसे कि आपके एंड पॉइंट डिवाइसेस, एंड पॉइंट डिवाइसेस क्या, जैसे कि आपका लैपटॉप्स है, ठीक है, इनका भी लॉग्स होंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन लॉग्स होंगे, आईडीएस के लॉग्स होंगे, आईपीएस के लॉग्स होंगे, फायरवॉल्स के लॉग्स होंगे। ये लॉग्स क्या होते हैं? व्हाट डज लॉग्स मींस? या तो लॉग्स, व्हाट इज लॉग्स? जो भी इवेंट अकर हो रहा है, आप फॉर एग्जांपल अपने लैपटॉप में अभी ओपन किया आपने फर्स्ट काम क्या किया? मैंने अपना पासवर्ड इनपुट किया। पासवर्ड इनपुट किया ना आपने, तो अगर आपने गलत पासवर्ड भी इनपुट किया है तो उसका भी इवेंट अकर होता है, उसका भी जो इंफॉर्मेशन है वो आपका लैपटॉप एक्सेस एक रीड करके रखता है, बना के रखता है अपने डिवाइस में, लॉक में। फॉर एग्जांपल उसका पैटर्न होता है कि आपने इस टाइम पे XYZ टाइम पे इस डिवाइस को एक्सेस करने का ट्राई किया था, और आपने कितनी बार रॉन्ग पासवर्ड डाला था और कितनी बार राइट पासवर्ड डाला है, उसकी भी इंफॉर्मेशन ये लॉग्स में रखता है डिवाइस। कोई भी डिवाइस उसको अपने लॉग्स में सेव करके रखता है। वो एक इवेंट जो आप अक्कर कर रहे हो, इवेंट हैपन होता है, उसकी एक लॉग क्रिएट करता है। लाइक यूजुअली इट इज अ बैकएंड टाइप ऑफ डाटाबेस जहाँ पे वो हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कि व्हाट टास्क वी आर परफॉर्मिंग इन आवर लैपटॉप। यस, ओके। तो उनकी थ्रू मल्टीपल सोर्सेज से वो लॉग्स कलेक्ट किए जाते हैं और एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में, जिसे हम स्प्लंक कहते हैं, उसमें डाला जाता है सेंट्रलाइज में। और स्प्लंक के थ्रू एक टूल है हमारा, होता है स्प्लंक वर्जूफा। ये मॉनिटरिंग टूल्स हैं, सिंग मॉनिटरिंग टूल्स। ओके ओके, तो ये क्या मॉनिटर करता है? ये लॉग्स को मॉनिटर करते हैं। ओके, जो भी हमारे इवेंट अक्कर हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना इनका काम है। तो ये आपको विजुलाइज करते हैं टूल, मॉनिटर नहीं करते, ये विजुलाइज करते हैं। और जो हमारे एनालिस्ट हैं लेवल 1 टायर 1 के, वो उसको मॉनिटर करते हैं कि कैसी एक्टिविटीज अगर हो रही हैं। अगर कोई उसको सस्पिशियस पैटर्न दिखता है तो वहाँ पे अलर्ट आता है, तो हम उस अलर्ट के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं कि इसमें कोई अटैक तो नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल डीडोस अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, ऐसे अटैक्स को देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिप चला जाएगा। ओके, ठीक है। लेवल 3 में एक काम है वो, बल्कि लेवल 2 का काम क्या होता है, जो इवेंट्स आपके लेवल 1 ने फाइंड किए हैं, इवेंट्स जो उसको मलिशियस लग रहे हैं, वो फॉरवर्ड होते हैं लेवल 2 के पास। और लेवल 2 का काम है इवेंट्स को एनालाइज करना डीपली। मालवेयर, आपके कोई फाइल अटैचमेंट्स आ रही है उसको एनालाइज करना, ईमेल्स की और फिशिंग ईमेल्स को एनालाइज करना कि ये प्रॉपरली जो भी ईमेल्स आ रही हैं ये ऑथराइज्ड हैं कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं,
कि ये फिशिंग ईमेल्स हैं, इसमें कोई मालवेयर तो नहीं है, ओके, और उसके बाद कोई भी इवेंट हैपन होता है तो वो लेवल 3 पे चला जाता है। एंड फिर वहां जाके वो resolve होता है। वहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट इंटेलिजेंस, वो मतलब कि उस इवेंट को रोकने के लिए पूरी टीम होती है। ओके, so basically what's happened inside a SOC on a daily basis? सॉक में बेसिकली मॉनिटरिंग होती है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। फर्स्ट जो लेवल 1 है मॉनिटरिंग करेगा, सेकंड लेवल जो है कि वो एनालाइज करेगा जो भी आपके डिवाइसेस हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें कोई मलिशियस डॉक्यूमेंट तो नहीं है। लेवल 3 में क्या होगा, वो जो भी पास आता है लेवल 1 से पास होता है लेवल 2 के पास, लेवल 2 से पास होती है टिकट लेवल 3 के पास, और लेवल 3 क्या करता है, उसको अगर कोई क्रूशियल मलिशियस एक्टिविटी दिखती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद और उसके ऊपर क्या एक्शंस लेने हैं, फोरेंसिक्स करनी है उसकी, क्या नहीं करनी है उसकी, इन्वेस्टिगेशंस करनी है कि नहीं करनी है, वो सारे पार्ट आते हैं लेवल 3 में। तो इसकी बहुत बड़ी फील्ड है। इसके ऊपर भी आता है मैनेजर, सॉक मैनेजर। ओके, तो व्हाट्स रोल डू अ SOC मैनेजर प्ले? सॉक मैनेजर क्या करता है कि जितने भी हमारे मैनेजर मतलब कि लीड है सॉक लेवल 1 2 3, इनको मैनेज करने का काम होता है सॉक मैनेजर का। ओके, तो प्रोजेक्ट मैनेज करना, सॉक में जितने भी वर्क है उसको मैनेज करना, ठीक है, टास्क असाइन करना, सारा उसका काम होता है मैनेजर का। ओके, so how to actually detect that a cyber attack is happening? वो लेवल 1 लेवल 2 3 उसी बेसिस पे होता है साइबर अटैक। हाँ, ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन एन अटैक इज डिटेक्टेड? लेवल 1 पे आता है, आपने एनालिसिस किया, लाइक आपने प्रॉपर उसको देखा, लेवल 2 में पास ऑन किया, देयर विल बी एनालिसिस पार्ट, देन लेवल 3 में वो जब सॉल्व हो जाता है, ओके, उसके बाद क्या होता है? जब वो सॉल्व हो गया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, फिर उसकी होती है इन्वेस्टिगेशन। वहाँ पे आएंगे थ्रेट इंटेलिजेंस और फिर आएंगे हमारे डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। वो क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि वो हैपन कैसे हुआ, क्या वीकनेस थी सिस्टम पे, हमारे सिस्टम पे क्या वीकनेस थी, कैसे वो हमारे सिस्टम में एंटर करा उसने, और कैसे उसने उसमें एंटर करने के बाद ये इवेंट हैपन किया, किस मेथड से। इसमें हमारा मोस्ट ऑफली फेमस, आपके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा, अगर आप वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको एक मैटर एंड अटैक फ्रेमवर्क होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कैसे है। बेसिकली हम उसके लॉग्स को देखते हैं, फर्स्ट इवेंट्स को देखते हैं, ठीक है। फिर हम अगर हमें शक होता है कि किसी और इवेंट में भी हो सकता है तो हम मल्टीपल सोर्सेज से उस टाइम के इवेंट्स मंगवाते हैं। तो इवेंट्स मंगवाने के बाद फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, लॉग इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, सिस्टम इन्वेस्टिगेशन होती है कि इनसाइडर तो नहीं था, आउटसाइडर तो नहीं, कहाँ से आ रहा है वो अटैक, वो उसके अकॉर्डिंग बनता है पूरा। ओके, तो लाइक हाउ स्ट्रेसफुल इज वर्किंग इन अ SOC? इज इट रियली 24/7? लाइक हैकिंग का तो कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी हैक हो सकता है सिस्टम, वो 24/7 में कभी भी हैक हो सकता है। तो इज इट एनी टाइम कि आपका 9 to 5 ही हो रहा है, लाइक एज अ कॉर्पोरेट कोई भी जॉब कर रहा है, या फिर आपको कभी भी कॉल आता है एंड टेल कि राघव आ जाओ अभी, लाइक हमारा हैक हो गया एंड यू हैव टू फिक्स इट, ऐसा कुछ? फॉर एग्जाम्पल वैसे तो शिफ्ट्स होती हैं, ओके, लाइक सभी एनालिस्ट की मतलब कि 3 शिफ्ट में डिवाइडेड होता है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। ओके, ठीक है, इसमें डिवाइडेड होता है। तो उसके बेसिस पे जो मतलब कि जो हमारे थ्रेट इंटेलिजेंस हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, सारे डिवाइडेड हैं। इन केस कोई क्रूशियल अटैक आ जाए, कोई बहुत बड़ा अटैक हो, ओके, जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, तो फिर सारी टीम को एक टाइम पे एक्टिवेट किया जाता है, फिर वो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। तो जो सीनियर लेवल 2 एंड लेवल 3 है ज़्यादा वो वर्क करती है। लेवल 1 में क्या होता है, मॉनिटरिंग ही होती है, उसमें टिकट क्रिएट करके साइन करना आता है, ठीक है, और उसमें उसका सेफ गार्ड है कि वो नेटवर्क को सिर्फ मॉनिटर करेगा। जो नेटवर्क है हमारा उसको मॉनिटर करना, उसको एनालाइज करना, नेटवर्क के स्टेटस को चेक करना, ओके, ठीक है, और हमारे डिफरेंट डिवाइसेस के इवेंट्स को देखना, उसके पैटर्न्स को एनालाइज करना कि ये कौन सा पैटर्न है, कौन से अटैक का पैटर्न है, ये देखते हैं। ओके, तो व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस अटैक SOC टीम डील्स विद? सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा अटैक है जिससे SOC लाइक थोड़ी सी वो डर जाती, घबरा जाती कि अगर ये होता है देन फिर लाइक हमें भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारना पड़ेगा उस चीज़ के लिए? लाइक आप लोग के लिए तो इजी होगा, जो छोटा मोटा होता है वायरसेस इंजेक्ट होते हैं। वायरसेस बेसिकली क्या है कि वायरसेस हमारे
डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आ सकते हैं। हम्म वायरस के लिए हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि बेसिकली वो किस फॉर्म में आते हैं। वो कोई फाइल होगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, एंड यू डाउनलोड इट एंड डाउनलोडेड एंड डेटा एंटर, तो वो हमारे जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली वायरस आ कैसे सकता है? फिशिंग के थ्रू, ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग के थ्रू, क्योंकि पेन ड्राइव के थ्रू आ नहीं सकता हमारे डिवाइसेज में। रीज़न, क्योंकि सभी के डिवाइसेज में एंड पॉइंट सिक्योरिटी लगी हुई है, तो पेन ड्राइव लग नहीं सकती, यूज़ ही नहीं कर सकते, ओके पेन ड्राइव यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप से डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके थ्रू आ सकता है। पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कम से कम आपके पास क्या होता है कि जो हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी डिवाइसेज में XDR यूज़ करते हैं, तो वो उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अगर वो नॉर्मल वायरस है। अगर वो लेटेस्ट वायरस है तो थोड़ा सा टारगेट होता है, तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट करा जाता है फायरवॉल के थ्रू कि ऐसी सॉफ्टवेयर एंड समथिंग्स ना यूज़ हो कंपनी में, डिवाइसेस में। इसलिए सभी ईमेल यूज़ करते हैं। तो ईमेल्स में क्या करते हैं हम, ईमेल फिशिंग एनालिस्ट होते हैं, तो कोई भी आ रहा है डॉक्यूमेंट तो उसको पहले ही सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में टेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि उसको एनालाइज करके फॉरवर्ड करते हैं। तो बेसिकली ईमेल फिशिंग के डीप में जाते हैं। लाइक इफ आई वांट टू हैक योर पीसी, तो मैं आपको किस टाइप का ईमेल भेजूंगा या कौन सा लिंक भेजूंगा, कहाँ से वो लिंक गैदर करूंगा, एंड हाउ आई कैन हैक दैट। जैसे आपने लिंक पे सपोज क्लिक कर दिया, तो वो लिंक मैं कहाँ से जनरेट करूँ, सपोज अगर मुझे किसी का हैक करना है तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप लाइव करके दिखाओगे? लाइव नहीं करूँगा, मैं बेसिकली आइडिया दे सकता हूँ भी। तो लाइव ये कि एज ए इलीगल में आ जाएगा कि हम कहाँ से क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। तो इन अ रफ आइडिया टेल मी कि अच्छा ये ईमेल हैकिंग है, देन हम लोग इस पे जाके ऐसे हैक कर सकते हैं किसी का भी डिवाइस को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्लियर करिए कि आपने ईमेल हैक करनी है कि सिस्टम हैक करना है। ईमेल के थ्रू ही हमारा सिस्टम हैक होगा। ईमेल के थ्रू ही सिस्टम हैक हो रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ईमेल में एक मालवेयर इंजेक्ट करेंगे रूट किट का। ओके रूट किट क्या करती है? रूट किट करती है आपके सिस्टम में एंटर होके बैकडोर क्रिएट करती है। अगर बैकडोर क्रिएट हुआ, उसका आईडी पासवर्ड सेट हुआ ऑटोमेट, तो हम यहाँ पे बैठ के उसके सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली अगर मुझे वो चीज़ करनी है, सिस्टम किसी का हैक करना है, तो लाइक क्यों करना है? नहीं बेस अगर फर्स्ट क्यों करना है? इना लाइक अगर किसी बच्चे को करना हो या फिर नहीं क्यों करना है? आप तो फर्स्ट नहीं, क्यों करना है? क्यों नहीं कर सकते ये चीज़ को? लाइक ठीक है, ये इलीगल में नहीं आएगा क्या? नहीं, ये इलीगल में आएगा, बट अगर मुझे मुझे फैमिली का करना है सिस्टम हैक, रीजन कुछ नहीं, बस अगर डाटा चाहिए हमारे फैमिली का, या फिर फॉर एग्जांपल मेरा कोई विक्टिम है, मुझे उसका चाहिए, देन ये इलीगल में आ जाएगा क्या? ओके शिट, तो आप बता नहीं सकते हो, ठीक है फिर वो इलीगल में आ जाएगा। ठीक है, वो हैक हो सकता है। ठीक है, अगर उसका सिस्टम वीक है, वो पुराना सिस्टम यूज कर रहा है, तो हम उसको कोई भी मालवेयर शेयर करके अगर वो उस ईमेल को ओपन करता है, मालवेयर को ऑन करता है, तो हो सकता है। तो सम एग्जांपल ऑफ मालवेयर जो हम यूज कर सकते हैं इस सब चीज़ों में? नहीं बता सकता, वैसे तो आप मालवेयर बाजार पे चले जाओ, पर मालवेयर बाजार पे भी जाके कोई भी लेटेस्ट मालवेयर डाउनलोड करते हो तो आपका सिस्टम ही हैक हो जाता है। हैक हो जाता है। हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी लिस्ट कर सकते हो, मालवेयर बाजार पे जाना, लेटेस्ट अभी चेक कर लो, उसका हैश कॉपी करो, वायरस टोटल पे जाओ, वायरस टोटल पे जाके उसका हैश जो है पेस्ट कर देना यूआरएल पे, और सर्च कर लेना। देन फिर क्या होगा? फिर ये चेक करना कि वो किस किस एंटीवायरस से वो अभी पकड़ा जा रहा है, वो एंटीवायरस। तो आपको वो लेटेस्ट वायरस चेक करोगे ना, तो आपका कैस्पर्स का है, कोई खेल कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा कि ये मालवेयर है। अच्छा, विदाउट टचिंग समवन फोन, क्या हम उसे हैक कर सकते हैं? कि ये फोन रखा हुआ है एंड आई वांट टू हैक दिस फोन। नहीं, अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। कोई भी रीजन, मतलब ह्यूमन का इंटरेक्शन जरूरी है अगर फोन। ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी पॉपअप्स दे देता हूँ, मैं यहाँ पे सिग्नल्स पास करता हूँ ब्लूटूथ के कनेक्शन के, ईयरबड के कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने उस पॉपअप पे क्लिक किया तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, कनेक्शन बिल्ड हो गया, तो पैकेट पेलोड डाल सकता हूँ ना, मैं कोई भी कोड इंजेक्ट कर सकता हूँ, तो अगर मेरे साथ कनेक्टेड है। ऐसे भी अगर हैक हो सकता है क्या? मैं ईयरबड्स अपना कनेक्ट कर रहा हूँ, बीच में आपको मैन इन द मिडिल अटैक के थ्रू आप उसको ये कर सकते हो। बेसिकली मैन इन द मिडिल अटैक के लिए हमें उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड होना पड़ता है जिस डिवाइस से आप कनेक्टेड।
फॉर एग्जांपल नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ता है, तो आप राउटर से कनेक्टेड हो तो मैं भी राउटर से कनेक्टेड हूँ। अच्छा अच्छा, बेसिकली आपको वाईफाई हैक करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? लाइक इफ यू वांट टू हैक प्राइवेट वाईफाई जो हमारे घर में लगा हुआ रहता है, अगर उसे आपको हैक करना है, लाइक यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं एंड वो काली लिनक्स में बताते हैं कि ऐसे आईपी एड्रेस कॉपी करके यू कैन हैक, आप पासवर्ड निकाल सकते हैं किसी का। सिंपल सोशल इंजीनियरिंग, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, ठीक है, नेटवर्क फ्लड कर, मतलब कि उसमें कि इतना ट्रैफिक कर दूंगा तुम्हारे नेटवर्क पे कि वो क्रैश थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, ठीक है। उसी देर में मैं अपना राउटर यूज़ करूंगा, उसमें आपके वाईफाई का नाम डाल दूंगा, ठीक है, और होस्ट कर दूंगा। तो तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो तुमने यूज़ करते करते उस पे पेज पे जाके अपना पासवर्ड डाल दिया, एंड यू गॉट दैट पासवर्ड। तो आप वाईफाई कितने देर में हैक कर सकते हो? डिपेंड्स ऑन कि वो किस टाइप का वाईफाई है, कि अगर वो किसी नेटवर्क का वाईफाई है जिसमें लगा है वो सॉफ्टवेयर लगा है, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी इम्प्लांट की है, फाइबर लगा हुआ है, तो उसको क्रैक करना बहुत टाइम लगता है। जैसे घर में हमारे एयर फाइबर या जियो फाइबर यूज होते हैं, उसको हैक करना हो तो इतना टाइम नहीं लगता अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ किया। डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ किया, कौन सी इंक्रिप्शन यूज़ की है। अगर उसमें वीक इंक्रिप्शन है तो क्रैक करना ईजी है। तो ग्रुप पर ये भी बात बता दूं कि जो वाईफाई है आपका वो ब्रूट फोर्स एक्सेप्ट करता है। आपके वाईफाई के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है, आप अनलिमिटेड पासवर्ड्स ट्राई कर सकते हो आपके वाईफाई पे, वो ब्लॉक नहीं करता है कभी। ओके, so how can a student start a career in SOC? What skills are required? अगर SOC में किसी बच्चे को जाना है, वो इंटरेस्टेड है, चाहे वो मूवी देख के आया है या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जीनियस का एक मूवी है, उसमें लाइक वो एंटर करता है, जैसे आपने बोला था कि बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए रहते हैं, हैकर्स बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 टाइप के हैकर्स होते हैं। आई वांट कि आप उसे डिकोड कर दो, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर एंड व्हाइट हैट हैकर। ब्लैक और व्हाइट सब जानता है, ग्रे का क्या मीनिंग होता है? ग्रे का मीनिंग सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं, एक टाइप का व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। वो सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा कि वो व्हाइट में कवर कर रहा है कि ब्लैक में कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट मिस करता है हमेशा ग्रे हेड हैकर। ग्रे हेड हैकर पहला पॉइंट क्या मिस करता है, कभी भी वो इस कंपनी जिसको हैक कर रहा है उसकी परमिशन नहीं लेता, फिर उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, एनालाइज करता है, फिर उसके ऊपर अटैक हैपन करता है। अटैक हैपन करने के बाद उसने रिपोर्ट बनाई और सेंड कर दी, ईमेल कर दी या सेंड कर दी कंपनी को कि आपकी सिस्टम कैसे हैक हुआ, उसी कंपनी को। तो बेसिकली तो वो हो गया बग बाउंटी की टाइप ऑफ बग बाउंटी, उसने शेयर कर दिया और उन्होंने अप्रेज किया उसको, ठीक है। ओके, बट इन केस अगर उसने शेयर नहीं किया, उसी सिस्टम में उसने जो एक्सेस है मेंटेन करके रखा और फर्दर एक्सेस लेता जाएगा, उसके डेटा का मिसयूज करेगा, किसी और को सेल करेगा, राइवल कंपनी को सेंड करेगा, तो वो क्या होगा, वो तो एक टाइप का ब्लैक हैकर हो जाएगा, इलीगल हैकर हो जाएगा। तो वैसे मिडिल लाइन व्हाइट हैकर में और ब्लैक हैकर में मिडिल सी लाइन में आता है ग्रे हैकर। तो व्हाट्स यू आर, आप क्या हो? व्हाइट हैकर। लाइक आपने कभी इस तरह से परफॉर्म नहीं किया, बग बाउंटी आपने कभी रियल लाइफ में परफॉर्म किया है? कंपनीज को आपने उसका डाटा भेजा है कि भाई आपके? काफ़ी पहले करते थे जब हम नए करियर पे आए थे, तो तब हम बग बाउंटी करते थे। तो अब तो मैं डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं? बेसिकली तो डार्क वेब में क्या करता हूँ, मैं डार्क वेब एक्सेस करके मैं फाइंड करने का ट्राई करता हूँ कि कौन सा डेटा लीक हुआ है आज, और फिर वो उस डाटा को लीक जो हुआ है वो आप क्या करते हो? उस डाटा की एक रिपोर्ट बनाता हूँ, लीक्स की रिपोर्ट बना के मैं सबमिट कर देता हूँ गवर्नमेंट की जो वॉलंटरी कम्युनिटी है उसको, और फिर वो गवर्नमेंट आगे क्या करती है? उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। और वो एक्शन आप नहीं ले सकते हो, लाइक यू हैव टू फॉर्म अ हिराकी चेन प्रॉपर की इसको पास ऑन करना है, देन फिर बेसिकली मैं इसको मल्टीपल कम्युनिटीज़ में भेज सकता हूँ। जैसे यूएस की कम्युनिटी है डार्क वेब के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं इजीली। एक इंडिया की कम्युनिटी है साइबर क्राइम की, वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी बनी हुई है हैकर्स के लिए कि आप कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, अगर आप चाहते कि ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए तो हम वहाँ पे बता सकते हैं। ओके, अच्छा सर, आईपी एड्रेस प्ले अ मेजर रोल, ठीक है। तो आप ये बताइए कि
अगर आपको कोई भी इस फोन का या फिर इस लैपटॉप का या फिर मेरे वाईफाई का आईपी एड्रेस आपको मिल गया, उस आईपी एड्रेस को आप किस तरह से मिसयूज कर सकते हो? क्योंकि आईपी एड्रेस अगर फोन का मिल गया, सपोज स्टार्टिंग विद द फोन, वो लाइक किसी का भी फोन उठा लिया मैंने फ्रेंड का, एंड उसके अबाउट फोन के सेक्शन में जाके मैं उसका आईपी एड्रेस देख लिया एंड आई नो द आईपी एड्रेस। या फिर जो फोन का डब्बा होता है उसमें आई माई नंबर भी होता है, उसमें भी लोग कहते हैं कि उससे भी बेसिकली आते हैं हम पहले आपके राउटर पे। ओके, स्टार्ट विद द राउटर। आईपी एड्रेस उसका मिल गया आपको, आईपी कॉन्फिग के थ्रू आपने जिस तरह से बताया। आईपी मिल गया मुझे, तो आईपी से मैं उसको सर्च करूंगा क्रोम पे जाके। ओके, क्रोम पे जाने के बाद अगर मेरे आईपी से आपके वो लॉगिन पेज आ रहा है, मैं उस नेटवर्क में हूँ और आईपी से मुझे लॉगिन पेज दिख रहा है, लॉगिन पेज में मैं ब्रूट फोर्स करके क्या कर सकता हूँ, आपके वाईफाई की सेटिंग्स में एंटर कर सकता हूँ। ओके, अगर आपका पासवर्ड भी वीक है, एडमिन नहीं है, या एडमिन मतलब कि air@12345 जो बेसिकली आपके एयर राउटर के होता है, एयरटेल के राउटर्स का, तो वहाँ पे जाके मैंने लॉगिन कर लिया, मेरे पास एडमिन एक्सेस आ गया आपके राउटर का। तो वहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ, आपके मैक टेबल पढ़ सकता हूँ, जो भी मतलब कि टेबल्स हैं जिससे आपको नेट टेबल बनता है, आपको जो नेट टेबल बनता है ना आपका राउटर में, वो देख सकता हूँ कौन कौन सी आईपी कनेक्टेड है नहीं है, और उसकी हिस्ट्री देख सकता हूँ कितनी आईपी कनेक्ट हुई थी कितनी नहीं है। ओके, काफी हैक होने का डर है गाइस। देन जंप टू फोन का बताइए। फोन पे इतना आईपी का नहीं होता मेजरली, जो आपका डिवाइसेस है, तो मेजरली जो आपका आईपी है, अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो प्राइवेट आईपी मिला हुआ है आपको, तो जो भी कम्युनिकेशन होगा तो आपका वाईफाई के थ्रू ही होगा पहली बात तो। हाँ, ये भी सही तो मैनेज द मिडल अटैक किसके ऊपर होगा? वाईफाई के ऊपर, वाईफाई के ऊपर होगा। एंड लाइक मुझे तो पता है कि मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, बट व्यूअर्स को बताइए कि मैन इन द मिडिल अटैक होता क्या है। बेसिकली टू डिवाइसेस हैं, जैसे डिवाइस ए पर्सन के पास है, डिवाइस बी है, और जो वो सोर्स यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन का वो विदाउट इंक्रिप्शन है। मतलब कि वो प्लेन टेक्स्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में कई ऐसी वेबसाइट हैं HTTP पे यूज करते हो, ओके, यहाँ पे HTTPS नहीं है, तो ये बेसिकली अफेक्ट करता है अगर एस अगर नहीं। इसका लाइव डेमो देख सकते हो, वायरशार्क पे जाना, इसमें एक टूल यूज करना वायरशार्क, ठीक है, अपने डिवाइस में ऑन कर लेना, किसी भी HTTP डिवाइस मतलब कि ओपन करना वेबसाइट को, वायरशार्क ऑन रखना है सिर्फ, उस पर जाके आप ट्राई करना लॉगिन करने का। लॉगिन करने के बाद वायरशार्क के जो पैकेट्स आते हैं ना, उसको बंद कर लेने के बाद, ओके, स्टॉप कर लेना, डालने के बाद एंटर करने के बाद जब रिक्वेस्ट चले जाएगी स्टॉप कर देना, वहाँ पे आएगा HTTP सर्च करना, ओके, वहाँ पे जाने के बाद पोस्ट लिखा आएगा सर्विस एक, उस पर क्लिक करना, नीचे डेटा आता है, स्क्रॉल करना, लास्ट में HTTPS डेटा आएगा, उसको स्क्रॉल करना, वहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड दिख जाएगा। भाई क्या हो रहा है यार? ऐसा आपने कुछ फोन में नहीं किया ना मेरा? नहीं किया। पता नहीं होगा भी तो, लाइक नहीं, कुछ होते हैं ना, लाइक अभी इंडिया में ये टर्म बहुत फेमस हो रहा है, एथिकल हैकर, भाई हैक कर लिया, वाईफाई हैक कर लिया। टुडेज जनरेशन लाइक वाईफाई हैक करना इज लाइक कि कितना बड़ा काम कर दिया हमने, एंड फॉर यू इट इज़ अ लाइक लमसम अमाउंट है, भाई कुछ भी हो जाए आराम से हैक कर लूँगा किसी का भी। वाईफाई हैकिंग आपके लिए तो वाईफाई हैकिंग तो मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग से सबसे ज़्यादा जल्दी होती है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? आपको बैठे बैठे मैनिपुलेट करना, और वो बातों से ही आपका वाईफाई पासवर्ड पूछ लेना, पर अब बता दिया आपको, ये नहीं पता अगर आपने बता दिया। आपने कॉल्स देखी हैं आजकल के, सबसे ज़्यादा क्या है, आईफोन सिक्योर किससे नहीं है? आईफोन भी सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग अटैक से सिक्योर नहीं है। सिर्फ ये 2 अटैक्स हैं जिससे सिक्योर नहीं है। तो एप्पल बोलता है कि लाइक हमारा डिवाइस सबसे ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, बट आप बोल रहे हो कि मैक और एप्पल मतलब एप्पल के डिवाइसेस हैक हो सकते हैं। कैसे आ सकते हैं पता है? ह्यूमन एरर के कारण। इसमें 99% केसेस में गलती ह्यूमन की है, क्योंकि उसके माइंड के साथ उसको मैनिपुलेट करके ही वो एक्शंस करवाए जाते हैं। मैक खुद नहीं करता, वो खुद प्रेस करता है उस बटन को जाके, पर्सन खुद करता है, मैक खुद नहीं कर रहा है, मैक डिवाइसेस नहीं कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हो उस पर क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद उनको दे रहे हो, ठीक है। अब आपने वेबसाइट पे जाके आईडी पासवर्ड डाल दिया,
तो मैक ये थोड़ा ना देखेगा कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो आप, वो तो प्राइवेट है, क्लियर। तो वो ये थोड़ा ना बताएगा कि ये फिशिंग है। ओके, आप गूगल यूज कर रहे हो, आपको कोई भी वेबसाइट होस्टेड है, वो आपसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो आप तो जाके भरोगे, फिल करोगे। तो इस केसेस में ये थोड़ा है कि वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो ये फिशिंग है। वो तो आपको पता होना चाहिए कि रीड करके पता लगना चाहिए कि ये फिशिंग है, ये जो ईमेल आ रही है ये गलत है, यहाँ पे मुझे क्लिक नहीं करना है, ये लिंक है, ये इंस्टाग्राम का पेज ओपन है पर ऊपर जो इंस्टाग्राम का लिंक है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम का अलग डोमेन नेम है। हाँ, एंड वो फ्लो में उसने डाल दिया और फ्लो में डाले, उसने जो उसका आईडी पासवर्ड है वो चला गया। ये बेसिकली बहुत ज्यादा अभी 2 साल में चल रहा था कि एक फेक अभी भी चल रहा है, कोई डाल देते हैं। अभी तो ये भी कर देते हैं कई बार, मैक में आप कॉल फॉरवर्डिंग नहीं लग सकती। कैसे? क्योंकि अगर आपको टेक्स्ट में आया है, ठीक है, कि XYZ, ये भी फिशिंग में पार्ट में आता है कि अभी आपकी एक मैम थे, ठीक है, उनके मोबाइल के SMS में आया था कि उनको कॉल किया गया कि मैम आपका फॉर एग्जांपल कोई भी सिनेरियो था, उसको यूज करके, रियल सिनेरियो नहीं, मुझे याद नहीं है, तो उनको टेक्स्ट में कॉल फॉरवर्डिंग का कोड आया था कि उन्होंने कहा था कॉपी पेस्ट करके आप अपने डायल पे पेस्ट कर दीजिए और उसको डायल कर दीजिए। उन्होंने डायल किया, उनकी कॉल फॉरवर्डिंग एंड SMS फॉरवर्डिंग ऑन होकर हैकर्स के फोन पे मैसेज आ रहे हैं, OTPs जा रहे हैं, ठीक है, कॉल जा रही हैं, तो उससे क्या कर सकता है वो तो सारे सोशल मीडियाज को कनेक्ट कर सकता है, अपने लैपटॉप्स में खोल सकता है, व्हाट्सएप ऑन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इंस्टा, फेसबुक, कोई भी एक्सेस ले सकता है वो चीज को। फिर एक्सेस ले लिया उसने, इमीडिएटली मैम ने बताया कि मैम ऐसे कॉल आया था, इमीडिएटली उन्होंने बताया था, तो इमीडिएटली हमने कॉल फॉरवर्डिंग बंद की, जिससे वो बच गए, उनके पैसे नहीं निकले। कैसे कॉल फॉरवर्डिंग बंद होता है? लाइक सेटिंग्स में जाके हम तो कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर देते हैं, बट वो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स में जाके भी कर सकते हो, एक कॉल पे भी जाके कर सकते हो। जैसे कि आप डायलिंग, जिस पे डायल करते हो ना कॉल पे, वहां पे आप क्या कर सकते हो, चेक करने के लिए *6162#, ठीक है, ऐसे डायल करना, आपको वो पता लग जाएगा, एक पॉपअप आएगा, वो बताएगा कि कॉल फॉरवर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे ही कोड्स आते हैं कि वो चेक करते हैं कि ऑफ कैसे करना है। इसी कोड से ऑन भी मतलब कि चेक कर सकते हो। एक और कोड आता है जिससे आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। ओके, वो आपको मैं बाद में दे दूंगा, आप शो कर सकते हो सभी में। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइबर अटैक्स पीपल शुड बी अवेयर ऑफ? लाइक अभी जो हो रहा है, अभी बीच में LPG का आ गया था कि LPG फ्री में आपको LPG देना चाह रहा है गवर्नमेंट, एंड आपको कुछ लमसम अमाउंट आपको पे करना है। या फिर KBC वाला तो बहुत साल से चल रहा है कि आपको इतना टोकन प्राइस देना है, एंड देन फिर आप 1-1.5 लाख रुपए भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और फिर आपने क्लास में भी बताया था कि लाइक फोन पे का एक पोर्टल ही खोल दे रहा है वो लोग, आप खुद जाके अपना पिन एंटर कर रहे हो और वो बोल रहा है, जैसे मैसेज में आ रहा है कि आपका 500 क्रेडिट हो गया, एंड आपने उस लिंक को क्लिक किया, जैसे ही आपने पिन अपना एंटर किया वो खुद पैसे ऑटोमेटिक कट हो जा रहे हैं। मतलब इतना एडवांस हो गया साइबर। तो गिव मी 3 साइबर अटैक्स जिससे बच जाना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मैनिपुलेट होते हैं। एंड फर्स्ट, इंडिया तो है, SMS आ रहा है, क्लिक मत करो, कोई भी SMS, सिर्फ SMS यूज करो OTPs के लिए। ओके, ठीक है, लेने के लिए, देने के लिए OTPs उसके लिए यूज करो, डेटा शेयर करना नहीं यूज करना। ओके, रीजन, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके पास, ईमेल है, इस पे यूज करो। और हमेशा कौन कौन से अटैक्स हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं? सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ओके, मैक है तो मालवेयर अटैक का, वायरस का डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। पर एंड्रॉइड में क्या है, किसी भी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी ऐप जैसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर विंडोज में क्रैक वर्जन मोस्ट ऑफ द पीपल डाउनलोड कर लेते हैं, इसीलिए विंडोज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक है, मेरा थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट ही नहीं करता है अगर मैं क्रैक वर्जन डाउनलोड करना चाहूँ तो। बट विंडोज में इजीली कोई भी क्रैक वर्जन डाउनलोड हो सकता है, तो वो क्या हम लोग के लैपटॉप में हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है? काफी केसेस में कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कैपकट का प्रीमियम नहीं है और मुझे वो बाई करना पड़ेगा मैक में, बट विंडोज ऑन द ऑल्टरनेटिव, वो डिपेंड करता है तुम किस ट्रस्टेड सोर्स से कर रहे हो, किस ट्रस्टेड सोर्स से नहीं कर रहे हो, वो ट्रस्टेड है कि नहीं है। ओके, अगर तुम्हारी कम्युनिटी है और उसका ऑफिशियल क्रैकर है तुम्हारे पास, तो राइट, ठीक है, क्रैकर कर रहे हो। अगर वो प्री क्रैक्ड आ रहा है, इसका मतलब उसके कोड के साथ किसी ने चेंजेस किए हैं,
तो उसके कोड में कुछ भी इंजेक्ट भी तो किया हो सकता है। डीडोस अटैक का नाम सुना है? रीडोज अटैक, डीडोस अटैक, डीडोस, उसमें बॉट्स यूज होते हैं। तो बॉट्स किससे होते हैं? जो भी आप क्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आपके ही डिवाइसेस को एज अ बॉट यूज किया जाता है। सो गिव मी 3 साइबर अटैक्स के। एक तो सोशल इंजीनियरिंग हो गया। सोशल इंजीनियरिंग तो बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सम ऑफ द फॉर एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स, आपको कॉल आती है, मैं पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, आपके बच्चे को हमने पकड़ लिया है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का भी नाम ले लीजिए, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि मैं आपका फ्रेंड बात कर रहा हूँ या आपका रिलेटिव बात कर रहा हूँ, आपके पापा ने इतने पैसे देने के लिए कहा था, ऐसे भी कह सकते हैं। टैक्स वगैरह आपके बारे में कुछ बताएंगे। अच्छा, ये डाटा उनके पास पहुंचता कैसे? लाइक कॉल अगर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भी घर में कॉल आया था एलपीजी के टाइम पे, मेरा पापा का नाम वो बता रहा है, लाइक पापा कंफर्म कर रहे थे कि वही है रिया, लेकिन वो पापा मतलब फैमिली के सारे पर्सन के नाम उसने बता दिया, आधार कार्ड नंबर तक उसने बता दिया कि ये आपका आधार कार्ड नंबर है। आपका डेटा मिलना बहुत आसान है, कहीं पे भी। इतना आसान भी नहीं, इनको पता होना चाहिए डेटा कहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, आईसीएमआर का डेटा लीक है। आईसीएमआर का डेटा लीक हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, आईसीएमआर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, ठीक है। तो वो उसमें क्या है, हमारे आधार कार्ड का डेटा है। आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, आपको पूरा आधार कार्ड का डेटा, आपका पापा का जितना भी डेटा है सब मिल जाएगा। लेजिट ऐसा हो सकता है? भाई ठीक है, आप बोलिए। आईसीएमआर, ठीक है। 90 GB का था डेटा ये, जो हमने देखा था डाक वेब पे, ये लीक है। ये डार्क वेब पे लीक है। तो हम तो एक्सेस नहीं कर सकते डार्क वेब को। आप नहीं कर सकते, पर लीक है। ठीक है, ये लीक है। और इसमें क्या क्या है, आपका आधार कार्ड, आपका घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम। तो बचा क्या? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसे सिक्योर नहीं कर रही है। वो लीक हो गया, उसको कैसे सिक्योर करेंगे? जो चला गया तो उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं? तो डाटा हमारा मिसयूज भी तो हो सकता है। डाटा हो गया कैसे? आपने वैक्सीनेशन लगवाई थी? हाँ, वैक्सीनेशन लगवाई थी कोविड। जो डॉक्टर्स का डाटा था ना, डॉक्टर्स के पास था, उसी से गया। तो लाइक ये क्या मतलब इन पर्सन की गलती है या फिर सच में उसका डेटा लीक हुआ था? वो पोर्टल वो थोड़ा सा वीक था उस टाइम पे। इन केस नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो जाएंगे। ओके, सो लास्ट, व्हाट इज वन मिस्टेक पीपल मेक दैट मेक्स देम इजी टारगेट्स? वो जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। इंडिया के पीपल तो ऐसे मैनिपुलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अटैक का है उसका टेक्निक क्या है? सोशल इंजीनियरिंग का, पहले आपको कॉल कर, पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर कॉल करेंगे, बातें करेंगे, थोड़ी सी आपको बातों में फंसाएंगे, आपका ट्रस्ट गेन करेंगे, कहेंगे आपका नाम ये है, आप यस करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे रहते हो, आप यस करेंगे, ठीक है। वो कहेंगे मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका बैंक यहाँ पे है, XYZ, ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उसके बाद आपको ट्रस्ट हो गया, फिर आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, आपको बैंक में आना पड़ेगा। तो उसको पता है कि आपका इस टाइम पे बैंक पे जा नहीं सकते हो। अच्छा, उसे ये भी पता है कि हम कहाँ बिजी है? बिजी नहीं, टाइम ही ऐसा देंगे आपको, इवनिंग में कॉल कर रहे हैं तो। अच्छा, मतलब तो इमीडिएटली बैंक तो जा नहीं सकते हो। सही है, ठीक है। तो इमीडिएटली बैंक नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे? फिर आप सोचोगे कि हाँ सर अभी ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि सभी आलसी हैं। वो क्या ढूंढते हैं? इजी मेथड, किसी भी प्रॉब्लम को इजी तरीके से सॉल्व करने का मेथड। तो मेथड क्या है? ऑनलाइन आप रिसॉल्व कर सकते हैं। अगला कहेगा हाँ करा, तो उसने कहा सर आप मुझे अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दीजिए, आपने दे दी, फिर उसने OTP मांगा, OTP ले गया, उसने पैसे निकाल लिए, चला गया। सिंपल। So now I think everyone watching will be a little more aware before clicking anything online. आपने तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज गेन कर गया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड क्या स्टेप्स है जिससे वो सिक्योर हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक डाटा प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको किस लिंक पे क्लिक नहीं करनी है, और मैं एग्जांपल सेट कर दूंगा इस चीज़ का कि किस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, फॉरवर्डिंग कैसे आप बचा सकते हैं। एंड थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विथ मी। एंड लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वाई मी,
कि मैं ये लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई यू हैव एग्रीड टू डू अ पॉडकास्ट विद मी, ऐसा क्या है लाइक मेरे पॉडकास्ट में, या फिर लाइक मैंने आपको किस तरह से मैनिपुलेट किया? यू नॉट मैनिपुलेटिंग मी। ओके सो टेल मी। बेसिकली ये इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए सभी के पास इंडिया में, जितनी ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, क्योंकि शॉप में बहुत कम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। सभी चाहते हैं कि मैं पिंटरेस्ट टेस्टिंग बन करूँ, बग बाउंटी करूँ, तो शॉप में बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका मार्केट भी अच्छा है इंडिया में, थोड़ा कोई ग्रोइंग मार्केट है। ग्रोइंग मार्केट है एंड इंडियाज नीड मोर सॉक एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स ऑल्सो, ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स ऑल्सो। ओके ये बहुत बड़ा मार्केट है बिकॉज एवरी पर्सन यू से इन योर रूम या फिर आप अगल बगल रूम में जाइए वो वेब डेवलपमेंट में ही पड़े हुए हैं, जो भी टेक इंजीनियरिंग फील्ड के हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है एक पत्थर मारोगे कोई ना कोई जिस पे भी फंसेगा वो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये एक लाइन फेमस भी हुआ था कि लाइक मैं पत्थर उठा के फेंकूंगा वो जाके इंजीनियर को ही लगेगा। इतना लाइक क्राउड, तो वो इंजीनियर वेब डेवलपर ही होगा या कोई ऐसा डेवलपर होगा, एप्लीकेशन डेवलपर होगा, ज्यादा से ज्यादा वेब डेवलपर ही होंगे। वेब डेवलपर ही होंगे। मैं खुद वेबसाइट अभी बनाना सीख रहा हूँ एंड आई हैव गॉट इंटरेस्ट विथ कि लाइक सॉक करते हैं यार, और मैं प्रॉपर रोड मैप भी सर से लूंगा एंड आई विल शेयर दैट रोड मैप विथ यू गाइज। सो थैंक यू सर। थैंक यू। It's an honor to do a podcast with a global certified ethical hacker. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you guys.